मामा लोग, आज है 31 दिसंबर मतलब कि 2025 का आखिरी दिन और इस हफ्ते के गुरु का ज्ञान में कुछ बहुत ही तोड़ फोड़ वाली खबरें हैं। जहां पर एवेंजर्स डूम्सडे का जो थॉर वाला टीजर था वो रिलीज हो चुका है। साथ ही प्रभास की मच अवेटेड मूवी द राजा साहब का न्यू ट्रेलर भी आया है। उसके बाद रणवीर सिंह के एग्जिट के बाद क्या हमें कोई नया डॉन देखने को मिलेगा या फिर डॉन का जो फ्यूचर है वो ओके टाटा बाय बाय हो चुका है। तो बिना किसी टाइम पास के इन सारी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं आज के इस गुरु का ज्ञान एपिसोड नंबर 10 में। तो सबसे पहली खबर है धुरंधर से, जिसने बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ कमाकर असली वाला भवंडर ले आई है। और अगर एक रिपोर्ट की माने तो ये बहुत ही जल्दी 1100 करोड़ के कलेक्शन को पार कर जाएगी। जहां पर सिर्फ इंडिया से ही धुरंधर ने अभी तक 720 करोड़ से भी ऊपर का नेट कलेक्शन कर लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि धुरंधर अपने लाइफ टाइम में वर्ल्ड वाइड कितना कमाने वाली है, 1200, 1300 या फिर 1400 करोड़। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद पिछले वाले जीके में मैंने बताया था कि क्रिएटिव डिफरेंसेस को लेकर रणवीर सिंह डॉन 3 से बाहर हो चुके हैं। लेकिन अगर खबरों की माने तो फरहान अख्तर जो कि डॉन 3 के डायरेक्टर होने वाले हैं, उन्होंने रणवीर सिंह को डॉन 3 से बाहर किया क्योंकि धुरंधर के सक्सेस के बाद रणवीर सिंह का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अब एक्चुअल में डिमांड्स क्या था इसको लेकर अभी तक कोई भी नया अपडेट बाहर नहीं आया है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह के एग्जिट के बाद अब डॉन 3 के मेकर्स ऋतिक रोशन से बात कर रहे हैं डॉन के रोल के लिए। वैसे अगर आपने डॉन 2 देखा है तो उसमें ऋतिक रोशन कैमियो कर चुके हैं और इसीलिए अगर खबरों की माने तो ऋतिक रोशन सबसे बेस्ट कंटेंडर है डॉन 3 के लिए। खैर मेरे हिसाब से ऋतिक रोशन ज्यादा अच्छा ऑप्शन है डॉन के रोल के लिए एज कम्पेयर टू रणवीर सिंह। उसके बाद प्रभास की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी मूवी द राजा साहब का नया ट्रेलर आया है। वैसे इससे पहले भी एक ट्रेलर आया था और फिर से अब एक नया ट्रेलर, लेकिन क्यों? तो शायद इसके मेकर्स हमें वो दिखाना चाहते हैं जो ऑडियंस एक्चुअल में देखना चाहती है। क्योंकि अगर आप इन दोनों ट्रेलर के टोन को देखने जाओगे तो वो बिल्कुल अलग है। जहां पर पहले वाले ट्रेलर का टोन कॉमेडी एलिमेंट था, लेकिन इस नए वाले का टोन सीरियस है एंड ट्रेलर के लास्ट होने तक टोन इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है कि इसके मेकर्स ने प्रभास को जोकर बना दिया। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो प्रभास की डबिंग भी पिछले वाले से चेंज है। जहां पर पिछले वाले ट्रेलर में प्रभास ने डबिंग खुद की थी, लेकिन नए वाले ट्रेलर में डबिंग किया निनाद काळे ने। लेकिन सिर्फ टोन को सीरियस करने से एंड डबिंग आर्टिस्ट को चेंज करने से काम नहीं बनने वाला। क्योंकि अगर आप इसके दोनों ट्रेलर को वीएफएक्स को देखने जाओगे तो भाई वहां पे बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अब मे भी इसके मेकर्स एक नया ट्रेलर लेकर आएंगे जिसको ये लोग नाम देंगे 3.0 एंड शायद हमें वहां पर इसका वीएफएक्स थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। वैसे प्रभास भी सोचता होगा कि हर बार ये वीएफएक्स वाले मामले में मैं ही क्यों फंसता हूँ। पहले था आदि पुरुष और अब है द राजा साहब। खैर आप बताओ, अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है नया वाला तो आपको कैसा लगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और ट्रेलर की तरफ जो कि है एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। एंड भाई ऑनेस्टली ये वाला ट्रेलर मुझे पिछले वाले ट्रेलर से अच्छा लगा। बहुत लंबे टाइम के बाद थॉर सच में थॉर लग रहा है और वो पूरे ट्रेलर में बात भी एक नॉर्स गॉड की तरह कर रहा है, जहां पर वो अपने ऑल फादर से प्रे कर रहा है एक आखिरी बार लड़ाई की और जिंदा अपनी बेटी के पास वापस लौटने की। जहां पर अगर एक थ्योरी की माने तो ये सभी ओजी वाले एवेंजर्स लड़ेंगे डॉक्टर डूम के खिलाफ अपनी फैमिली को बचाने के लिए और ये मार्वल का सबसे इमोशनल मूवी होने वाला है। उसके बाद अगली खबर है रणवीर कपूर के एपिक रामायणा को लेकर, जहां पर अगर एक रिपोर्ट की माने तो संजय लीला भंसाली की मच एंटिसिपेटेड मूवी लव एंड वॉर फिर से पोस्टपोन हो गई है। और इसको लेकर रामायणा की जो टीम है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है, क्योंकि अगर खबरों की माने तो लव एंड वॉर का जो शूट है वो मई या फिर जून 2026 में कंप्लीट होगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके मेकर्स इसके रिलीज के लिए देख रहे हैं अगस्त या फिर सितंबर का विंडो, जो कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर पूरा चांसेस है कि ये लोग रामायणा से भिड़ने वाले हैं, क्योंकि रामायणा का रिलीज डेट है दिवाली 2026। और अगर खबरों की माने तो रामायणा की जो टीम है वो अपने रिलीज डेट से हटने वाली नहीं है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर हमें दिसंबर या फिर जनवरी 2027 में देखने को मिले, क्योंकि दोनों फिल्मों के मेकर्स इसके बीच में लगभग 6 महीने का गैप चाहते हैं। खैर अब आगे क्या होगा और इसको लेकर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। उसके बाद एक खबर है अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला से, जहां पर अगर एक रिपोर्ट की माने तो भूत बंगला अपने ओरिजिनल रिलीज डेट से पोस्टपोन हो चुकी है और इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है टॉक्सिक और धुरंधर का हाइप, जहां पर भूत बंगला के मेकर्स किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और अब कहा जा रहा है कि ये मूवी मई या फिर जून में रिलीज होगी। उसके बाद एक अपडेट है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर लीक को लेकर, जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो कुछ दिन पहले लीक हो गया था, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब फिर से इसका ट्रेलर लीक हो गया है पिछले वाले से अच्छे क्वालिटी में। हालांकि अभी भी ये रिकॉर्डेड वर्जन में ही है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है। और अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि ये जो मार्वल का लीक वाला प्रॉब्लम ये एक्चुअल में मार्वल का प्लान का हिस्सा है और ये लोग जानबूझकर ट्रेलर को लीक करते हैं ताकि लोगों में इसकी बातें हो और ऑडियंस में मूवी को लेकर हाइप बने। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर आपको क्या लगता है, मार्वल का ट्रेलर इस तरीके से लीक हो जाना इतना आसान है? उसके बाद पिछले वाले जीके में मैंने बताया था कि लायंसगेट प्रोडक्शन जो कि जॉन विक फ्रेंचाइज के मालिक है वो एक गेम बना रहा है जॉन विक के ऊपर। हालांकि इस गेम को लेकर अभी तक कोई भी कंफर्म डेवलपर के बारे में खबरें नहीं है, लेकिन इसको लेकर लायंसगेट वाले प्लानिंग कर रहे हैं कि इसका जो टोटल बजट होगा वो कितना होगा और सारी चीजों को एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन अगर एक नए रिपोर्ट की माने तो जॉन विक चैप्टर 5 के ऊपर काम चालू हो गया है और इसके मेकर्स ने कंफर्म किया है कि कियानू रीव्स सेट है रिटर्न के लिए एज अ जॉन विक। जहां पर अगर एक रिपोर्ट्स की माने तो चैप्टर 5 में इसके मेकर्स एक ट्विस्ट प्लान कर रहे हैं और पूरा चांसेस है कि चैप्टर 5 में जॉन विक हाई टेबल के साथ टीम अप करने वाला है। और अगर सच में ये होता है तो ये जॉन विक का सबसे डेंजरस
चैप्टर होने वाला है। फिर कियानू रीव्स को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहाँ पर अगर रिपोर्ट्स की माने तो मैट्रिक्स के न्यू मूवी के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि कियानू रीव्स किस रोल को प्ले करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या इसकी जरूरत है। अब मुझे इसको लेकर कोई भी इशू नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे पब्लिक एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार देखना नहीं चाहती है, और इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है अवतार फ्रेंचाइज। हम सबको पता है कि अवतार अपने आप में कितनी बड़ी मूवी फ्रेंचाइज है, और ये पॉसिबल हुआ है जेम्स कैमरॉन के विजन से। लेकिन अभी हाल ही में रिलीज हुई अवतार फायर एंड ऐश को लेकर ऑडियंस दो हिस्सों में बटी है, और अगर एक रिपोर्ट की माने तो जेम्स कैमरॉन 16 साल के बाद किसी नन अवतार प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका इनिशियल टाइटल है घोस्ट ऑफ हिरोशिमा, जो कि शायद फ्यूचर में यही ऑफिशियल टाइटल भी रहे, जहां पर कहानी दिखाया जाएगा हिरोशिमा पर हुए न्यूक्लियर अटैक को लेकर। और भाई मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि जेम्स कैमरॉन ट्रेजेडी या फिर सर्वाइवल कॉन्सेप्ट को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। खैर, जब बात जेम्स कैमरॉन की चली रही है तो एक अपडेट है अवतार फायर एंड ऐश के कलेक्शन को लेकर, जहां पर अवतार ने अभी तक लगभग $850 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया, और हाई चांसेस है कि ये मूवी 1 जनवरी तक $1 बिलियन के कलेक्शन को पार कर जाएगी, जो कि इंडियन रुपी में होता है लगभग 9000 करोड़। खैर भाई, बड़े लोगों की बड़ी बात है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। तो सबसे पहले थलापति विजय की नेक्स्ट एंड लास्ट मूवी जननायकम का हिंदी टाइटल रिवील हो गया है। वैसे इसका हिंदी टाइटल होगा जननेता, मतलब कि जनता का नेता, और इस पोस्टर में हम बॉबी देओल के लुक को भी देख सकते हैं, जो कि पहली बार बाहर आया है। उसके बाद इसके रन टाइम को लेकर भी एक अपडेट है, जहां पर जननेता का रन टाइम होगा 2 घंटे 45 मिनट का, लेकिन क्योंकि ये विजय की आखिरी मूवी होने वाली है तो इसमें हमें 20 मिनट का एक इमोशनल मैशअप वीडियो भी देखने को मिलेगा, और अगर इन सबको ऐड कर दे तो इसका जो टोटल रन टाइम है वो है 3 घंटे 5 मिनट का। उसके बाद डायरेक्टर रोहित शेट्टी की अगली मूवी गोलमाल 5 एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी होने वाली है, और गोलमाल फ्रेंचाइज में हमें पहली बार एक फीमेल विलेन देखने को मिलेगा। फिर मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में बताया कि रजनीकांत की जेलर 2 में हमें शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिलेगा। वैसे इसका जो पूरा स्टार कास्ट है वो देखने में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। उसके बाद आज की आखिरी खबर अवतार 5 को लेकर। वैसे अभी तो इसका पार्ट 4 नहीं आया, लेकिन अगर फ्यूचर में इसका पार्ट 5 बनता है तो वो टेक प्लेस करेगा अर्थ पे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।